साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमी, आज जो हमारा जो विषय है वीडियो को, वो बहुत ही अहम विषय है। इस विषय में हम आपको जो है पूरा बताएंगे कि खासकर लोग भ्रमित क्यों हैं। जो लोग भ्रमित होते हैं वो किसी की मानते नहीं हैं और ना ही वो किसी की सुनते हैं। वो सिर्फ भाषा के आधार पर जो लिखित ग्रंथ है उन्हीं को मानते हैं। अब वो इतिहास पढ़ के देखते नहीं है कि आखिर ये ग्रंथ आए कहाँ से। भाई संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है, या इसका चलन कब हुआ, कब नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भक्तजन प्रेमी कोई भी है जो वो विचारता नहीं, तो वो भ्रमित ही रहेगा। हमने आपको बताया कि हमने ईसा पूर्व यानी कि 2000 वर्ष से पहले जब होता है तो उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। तो फाहियान आया ईसा पूर्व में, फाहियान के बाद वैनसोंग आया, उसके बाद छठी सातवीं में बहुत सारे आए हैं ईस्वी में, और लास्ट जो स्कॉलर है वो एल्ब्रूनी आया 11वीं शताब्दी में। अब इन स्कॉलरों के मुताबिक इतिहास में जो आज की संस्कृत के जो ग्रंथ कथाएं हैं उनका नहीं मिलता है कुछ भी। सोनू ठाकुर ने, जो हमारे भक्त हैं सोनू ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मा विष्णु पैदा नहीं हुए, विष्णु महेश पैदा अगर नहीं हुए, तो हमारे पूर्वज हैं, जिस तरह हम हमारे पूर्वजों को मानते हैं ठीक इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि आज वो नहीं है तो वो पैदा नहीं हुए। वो बात भी ठीक है, लेकिन सवाल तो यहां खड़ा होता है ना कि 1400 ईस्वी में कब पैदा हो गए। ऋग्वेद में तो है ही नहीं इनका विवरण। ऋग्वेद में सबसे पहला जो देवता माना गया है महादेवता, तो वो तो इंद्र को मान्यता सबसे ज्यादा है। इंद्र यज्ञ हवन करवा रहा है ऋषियों से, विद्वानों से। तो वहां तो उनकी कोई उत्पत्ति का, उनका कोई सृजन का किसी प्रकार का कोई विवरण ही नहीं है। सबसे पहला तो ऋग्वेद है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 महान देवता हैं तो ऋग्वेद में क्यों नहीं होते फिर ये। विष्णु को नाम दिया गया लेकिन विष्णु की कोई मान्यता ही नहीं है ऋग्वेद में, किसी भी प्रकार से ढंग से कोई मान्यता नहीं है। मान्यता ही सिर्फ इंद्र को दी गई है, जो सोम पीता था, शराब पीता था, नशे की शराब पीता था वो। तो कैसे माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर ऋग्वेद में कुछ लिखा होता, इनकी जन्म की कथा लिखी होती, तो भी हम मान लेते, थोड़ा मोटा मान लेते। हालांकि जब पूरी बात ही सामने आ गई, इतिहास ही सामने आ गया, तो कैसे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो जो कोई भ्रमित है भगत, वो भ्रमित रहे, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जब इनका कोई तीनों का कोई माता पिता नहीं है, कोई काल की कोई वो नहीं है, दुर्गा का कोई वो नहीं है, तो ये 1400 ईस्वी के बाद कहां से आ गए सारे ग्रंथ? ऋग्वेद में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और फिर अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा भाई। और ग्रंथों को मान रहे हो तो सत्यार्थ प्रकाश को भी मानिए, और सत्यार्थ प्रकाश को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो 1874 में जो लिखा गया है और स्वामी दयानंद सरस्वती के समकालीन लिखा गया है।
ऐसा थोड़ा ही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कभी इस धरती पे हुए नहीं, पैदा नहीं हुए, ऐसा थोड़ी ना है। 1874 में तो था वो, तो उसने भी तो ग्रंथ लिखा है। अब उन ग्रंथों को पढ़ के देख लीजिएगा। कोई कहता है कि कबीर जी के बारे में गलत नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ गलत? कबीर जी के बारे में तो लिखा है गलत स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मैं आपको एक पेज दिखा देता हूं, ये पेज आप पढ़ के देख लीजिएगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सत्यार्थ प्रकाश का जो 11वां समूसल्ला है, वो उसमें देख लीजिएगा। अध्याय कहो या समूलास कहो, एक ही बात है। 11वें समूलास में तो नानक साहब के बारे में भी लिखा है, कबीर जी के बारे में भी लिखा है। कबीर जी के बारे में आपको क्या पता क्या लिखा है? कबीर जी के बारे में लिखा है कि कबीर विद्वानों के पास जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन उसको किसी ने पढ़ाया नहीं, उसको नीच जाति का कह करके भगा देते थे। फिर उसका कोई और चारा नहीं चला, उसने अपने ही समाज के नीच लोगों को अपने जाल में फंसाया, तमूरा लेके गाता था, झूठ मूठ की बातों को जोड़ करके भजन बनाता था। ये आप पढ़ के देख लीजिएगा। और जब ये लगाइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन महान कवियों के बारे में लिखा है, तो कितना बड़ा आलोचक रहा होगा कबीर का, कितना बड़ा नानक का आलोचक रहा होगा। नानक के बारे में भी देख लीजिए क्या लिखा है। नानक जी का एक श्लोक है, नानक जी ने कुछ संस्कृत में बोल दिया और कुछ हल्का सा मिलावट कर दी, हिंदी की मिलावट कर दी और अन्य भाषा की मिलावट कर दी। तो वो श्लोक जो है सतपुरुष अकाल मूर्त नाम के है, वो परमात्मा के लिए बोल रहे हैं नानक साहब। तो उनके बारे में ही गलत बोल रखा है ना, कि नानक को संस्कृत आती नहीं थी, वेदों की निंदा करता था, शास्त्रों की निंदा करता था, उनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए उसने जो है अपनी भाषाओं में तरह तरह के और कुछ करके। अब आपको पता ही है कि नानक साहब के बारे में जो ये लिखा गया है कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वेदों को छोड़ दिया, शास्त्रों को छोड़ दिया, अपना मनमाना ज्ञान आचरण किया और कुछ लोगों की जान बचाई तो वो उसके अनुयायी बन गए। वो रईस थे, रईस घर के थे, रईसी करते थे, और आज के टाइम में उनके अनुयायी वेदों को भी पढ़ाते हैं, रामायण महाभारत को भी पढ़ाते हैं, पुराणों को भी पढ़ाते हैं। एक तरफ वो विरोध करते हैं वेदों का। देखिए, बहुत सारी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उसने आलोचना की है। अब भाषा की बात करते हैं तो कबीर साहिब ने वही भाषा प्रयोग की जो भारत की मूल भाषा थी। नानक साहब ने भी वही भाषा प्रयोग की है, रविदास जी महाराज ने भी वही भाषा प्रयोग की है जो भारत की मूल भाषा थी। अब भाषा की बात करते हैं तो पाली प्राकृत भाषा जो है, सम्राट अशोक की लिपि जो है, उसमें तो इनका कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है। संस्कृत का कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है। ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कभी कि संस्कृत से भाषा जो है देसी भाषा बनी है, ऐसा नहीं है। भारत की मूल भाषा, देसी भाषा, लोक भाषा से शुद्ध रूप में हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा से संस्कृत बनी है। ये मत सोचिएगा कि संस्कृत भाषा से हिंदी बनी है, ये झूठ है, 100% झूठ है। इसको कोई साबित नहीं कर सकता। अगर कोई साबित कर सकता है तो हमारे सामने आए, हम बताएंगे। भाई, सम्राट अशोक की जो भाषा है वो पाली प्राकृत
पाली भाषा है। प्राकृत भाषा का मतलब क्या होता है, हमारे जो शुरुआत के जो हमारे पूर्वजों के जो बोले गए हैं शब्द, मूल शब्द, जैसे देसी शब्द, वो ही प्राकृत होती है। तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसा नहीं है। और फिर दयानंद सरस्वती ने जो बात कही है, तो दयानंद सरस्वती ने खुद के नाम के फ्रंट में स्वामी लगाया है, स्वामी। तो जो स्वामी लगाया गया है, तो किसका स्वामी था भाई? भारत का स्वामी तो था नहीं, और ना ही पूरी सृष्टि का स्वामी। स्वामी कौन होता है, इसको जरा उसमें समझिएगा। और उन्होंने तो अपना पंथ चलाया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो भाई उसने वेदों में, पुराणों में जो कथा कहानियां हैं, उनकी इतनी बड़ी माटी पलित की है उसने। तो आप वेदों को, सत्यार्थ प्रकाश को खोल के देख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश को खोल के देख लीजिएगा। और इंग्लैंड में कबीर साहिब को क्या उपाधि दी है? राष्ट्र महाकवि संत की घोषित उपाधि दी है। उन्होंने तो महान संत घोषित किया है। क्या आपको लगता है कि कबीर जी ऐसे थे कि झूठी बातों को जोड़ करके ने लोगों को फंसाते थे? और उसने ये खुद ये कहा है कि कबीर जी के जो जन्म की कहानी है, उसने भी तो कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये कहा है कि वो तो एक किसी का बच्चा था और वो गली में कोई छोड़ गया, और वो नीरू और नीमा के कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने वो बच्चा देख लिया था। शाम का टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा होया हुआ था, और उन्होंने वो बच्चा उठा लिया, अपने घर ले आए, पालन पोषण कर दिया। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती को कबीर साहिब का इतिहास पता है? 1874 की बात बता रहा हूं। उसने ये भी कहा है कि कबीर को तो बोले कि फूलों पे प्रकट कर दिया और परमेश्वर बना के, ये बात हुई है, कही है उसने, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कहा। अब दूसरा देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि एक मनुष्य का मां के गर्भ से जन्म होता है, ये 100% सच है। कबीर साहब ये ऊपर से कहीं आसमान से प्रकट नहीं हुए, ये झूठ है, ये झूठ है। प्रकट किया गया है जबरदस्ती, हुए नहीं। ये जो अवतारवादी की धारणा, प्रकटवादी की धारणा, ये फैलाई गई है इसको मूर्ख बनाने के लिए, फंसाने के लिए, भ्रमित करने के लिए। और कबीर साहब ने तो कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग ही नहीं किया। उस वक्त तो प्रचलित ही नहीं थी संस्कृत भाषा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी कहां से आ गई ग्रंथों में? ग्रंथ तो सारे संस्कृत में हैं। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं पता इन विद्वानों को, सम्राट अशोक के इतिहास का नहीं पता, सम्राट की अशोक की भाषा का नहीं पता। बहुत सारी सभ्यताएं निकली है जमीन में, उनका विवरण क्यों नहीं दिया फिर ग्रंथों में? सबसे बड़ी तो ये बात सोचो ना, उनका विवरण क्यों नहीं है? भाई विद्वानों के ग्रंथों में तो इतिहास है ही नहीं कहां से माना जाएगा? इतिहास एक अलग चीज है, ग्रंथों की कहानियां एक अलग चीज है। तो कहानियां हैं, जब मिलता ही नहीं है कुछ कैसे कह देंगे? उससे पहले तो जन्म था नहीं इनका, ऋग्वेद में भी जन्म नहीं है।
बाद में जन्म कहां से हो गया भाई? 1400 ईस्वी में तो मुगल का शासनकाल था। इस्लाम, उनके समकालीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए नहीं। अगर हुए होते इतने महान, पृथ्वी के रचयिता ऐसा होता तो मुगलों का शासनकाल थोड़ी ना होता। और उसके बाद आ गए अंग्रेज। तो भाई कब हुए थे? 11वीं शताब्दी में तो हुए नहीं। ये तो प्रमाण है 100%। ना ये कहानी, ये बात ही नहीं थी कि महादेवी पुराण हो। महादेवी पुराण नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत बाद की बात है ये तो। खुद ऋग्वेद बता रहा है इस बात को। आप ऋग्वेद की तस्वीर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विष्णु की मान्यता ही नहीं है ऋग्वेद में। आज आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु की तो न जाने कितने मंदिर मिलेंगे आपको। उसको तो पालन पोषण करने वाला बताया गया है। ऋग्वेद में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है विष्णु की। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। वर्तमान में देखिए, और हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपकी इच्छा से ये शरीर का जन्म नहीं हुआ, आपकी इच्छा से शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती, तो आप कैसे मानोगे? और मैं बार बार बता चुका हूं कि तत्व से तत्व की उत्पत्ति होती है, पदार्थ से पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है, प्रकृति से प्रकृति की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन नितत्व से किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। नि अक्षर से कभी भी नि अक्षर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और जो सर्वव्यापी है वो नितत्व है। जब उसके पास उत्पन्न करने के लिए कुछ है ही नहीं सामग्री, कहां से उत्पन्न करेगा? जरा सोचिए। अब ये खालिस्तान है, इस खालिस्तान से क्या अलग से कोई खालिस्तान जन्म दे सकता है? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। नितत्व से कभी नितत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि परमात्मा ने किसको जन्म दिया होगा, कौन से नितत्व को जन्म दिया होगा, कौन से अंश को जन्म दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नितत्व से कभी नितत्व पैदा हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा से आत्मा कैसे पैदा हो गई, और फिर आत्मा से कैसे जीव आत्मा पैदा हो गई? किसने देखे? कोई माइकल लाल आज की डेट में नितत्व भी है। कौन? ये खालिस्तान शब्द स्वरूप है, विराट। तो आप लाख कोशिश कीजिएगा, अलग से खालिस्तान कभी आप प्रकट कर पैदा ही नहीं कर पाएंगे। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान को देखिए, वर्तमान को देख करके समझिए, प्रकृति परिवर्तन समझिए। परमात्मा से आत्मा पैदा हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। पहली बात तो ये, जो शरीरधारी नहीं है वहां क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और कुछ में से कुछ भी नहीं पैदा होता। जहां कुछ नहीं है उसमें से कुछ भी पैदा नहीं होता है। ये सत्य है। सूर्य है, हम देख रहे हैं, तो सूर्य अगर बिखर जाएगा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन पहले वाला जो बड़ा सूर्य है वो नहीं रहेगा। तो सूर्य में से भी कोई दूसरा सूर्य कभी पैदा नहीं होगा। पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कोई दूसरी पृथ्वी कभी पैदा नहीं होगी। अगर पृथ्वी बनेगी तो जब ये पृथ्वी फूट जाएगी, इसके छोटे छोटे टुकड़ों की छोटी छोटी पृथ्वी बन जाएंगी। लेकिन जो मूल पृथ्वी पहले वाली वो तो नहीं रहेगी।
ये तो सत्य है। तो क्योंकि कम हो जाएगा, कम होता जाएगा, ये तो सत्य है। लेकिन उसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते, इस खालिस्तान में से कुछ निकाल भी नहीं सकते हम, इस खालिस्तान में कुछ डाल भी नहीं सकते, मिला भी नहीं सकते, और ना ही इसमें से कुछ निकाल सकते हम, यही सत्य है। तो यही है तो वो सर्वव्यापी, जिसमें इसमें कुछ डाल भी नहीं सकते, इसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते, इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते हम, इस जैसा कोई दूसरा है भी नहीं। तो आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा की धारणा किसने डाल दी, किसमें से पैदा हुए, किसने देखे, एक बार दिखाए तो सही। लेकिन ये नकली ढोंगी जो पाखंड फैला रहे हैं, ये जो है सिर्फ ग्रंथों की कपोड़ कथा ही पढ़ा सकते हैं, दिखा नहीं सकते आपको वर्तमान में किसी को भी। तो जब दिखा ही नहीं सकते तो भाई गपोड़ कथा का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा। आप जो मर्जी जपते रहिएगा, नाम जपिए, कुछ भी जपिए, कोई लाभ होने वाला नहीं। आप प्रकृति को पकड़ के बैठे हुए हो, पर प्रकृति को छोड़ना ही नहीं चाहते आप। मुक्त कैसे हो जाओगे। और मुक्त क्या होता है, मुक्त होता है जीते जी मुक्त हो जाना, सभी टेंशनों से, चिंताओं से, विचारों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि अब देखिए अलग अलग ढोंगबाजी, अलग अलग पाखंड है। एक संत कहता है कि आत्मा मुक्त करो, तो भाई किसकी आत्मा मुक्त करनी है। एक कहता है कि मन मुक्त करो, एक कहता है कि परमात्मा से प्राप्ति करो। भाई ये अलग अलग फंडा है, बिल्कुल फंडा है। कैसे है मैं बता देता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई मेरी आत्मा मुक्त करनी है, तो आत्मा मेरी है ना, तो आत्मा को ही मुक्त करना है, मुझे तो मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहता है मेरे मन को मुक्त करना है, तो मन ही मुक्त होगा, खुद को तो जरूरत ही नहीं है। और शरीर की तो कोई बात ही नहीं, शरीर तो वैसे ही मुक्त है, ये तो अंत में मुक्त हो जाना है शरीर तो। अब मुक्त करना किसको है, खुद को या उसकी आत्मा को या उसके मन को। ये दोकली बातें हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने अपने आप को मुक्त करना है, कोई यही नहीं कहता। सब कहते हैं कि आत्मा को मुक्त करना है, तो किसकी आत्मा को मुक्त करना है। जीव की तो कोई आत्मा होती नहीं है, और ना ही आत्मा का कोई परमात्मा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये एक अवधारणा है, डाल दी गई बिल्कुल डाल दी गई। माना तब जाएगा जब वर्तमान में दिखाई देंगे तीनों, कि जीव, आत्मा, आत्मा और परमात्मा। तो वर्तमान में अगर दिखाई नहीं देते तो देखे किसने फिर, बिना देखे किसने ये फैलाया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो जो हम बता रहे हैं ना सर्वव्यापी, वो आपके सामने ही है, आपके इर्द गिर्द है, आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें हम ना ही तो कुछ डाल सकते, इसमें से ना ही कुछ निकाल सकते, तोड़ सकते नहीं, तोड़ सकते। आप चंद्रमा को तोड़ सकते हैं धरती पर बैठे हुए, सारा नहीं टूटेगा तो कुछ हिस्सा जरूर तोड़ दोगे, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ऐसे मिसाइलें बन चुकी हैं पृथ्वी पर। अगर वहां पहुंचेंगे तो जरूर तोड़ेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ऐसी बात नहीं। और वहां का टुकड़ा भी आप ला सकते हैं पृथ्वी पर, चंद्रमा का। लेकिन इस खालिस्तान का टुकड़ा आप नहीं कर सकते, ना ही इसमें तोड़फोड़ मचा सकते, ना ही इसको खत्म कर सकते, और ना ही इसके टुकड़े कर सकते। तो जो प्रमाण है सर्वव्यापी का, वो आपके सामने ही है।
इसका जो रियल स्वरूप है उसको समझने की कोशिश कीजिए। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, समझने की कोशिश करें। और एक भगत यूट्यूब पे फैला रहा है, बार बार पोस्ट डाल रहा है कबीर जी के बारे में। कबीर जी के बारे में पोस्ट डाल रहा है कि मैं आपको ये पोस्ट दिखा देता हूँ, ये पोस्ट देख लीजिएगा क्या लिखा है इसमें। ये कह रहा है कि कबीर जी ब्राह्मण थे, कबीर जी एक ब्राह्मण लड़की के पैदा हुए थे, कबीर जी संस्कृत बोलते थे। देखो, झूठी अवधारणाएं फैला रखी। यानी कि कोई भी भगवान, कोई भी भगत, कोई भी संत पैदा होगा तो ब्राह्मण के घर पैदा होगा, ब्राह्मण के ही घर पैदा होगा, और किसी के घर में पैदा हो ही नहीं सकता क्या? भगवान मिलेगा तो ब्राह्मण को मिलेगा, देवता मिलेगा तो ब्राह्मण को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता? हमेशा से ये अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जा देते आए, लेकिन ये विद्वान ना ही कभी आत्मा से मिले, ना परमात्मा से, न किसी देवी से मिले, ना देवता से मिले, ना ब्रह्मा से मिले, ना विष्णु से मिले, ना महेश से मिले। और इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में छाप दिया, अपने आप को महान बता दिया। भारत का किसी भी प्रकार से कोई इतिहास इनके पास नहीं, ना ही इन्होंने कभी लिखा, जानते थे फिर भी नहीं लिखा जानबूझ के। अगर रामायण महाभारत आदि काल से, प्राचीन काल से हैं, तो फिर सिंधु घाटी सभ्यताओं जैसा इतिहास का विवरण क्यों नहीं है? सीधा ही वैदिक युग क्यों ठोक दिया? और वैदिक युग तो कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। एक प्रोपगंडा है वैदिक युग का, नहीं हुआ। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हम यही कहना चाहते हैं कि भ्रमित ना हो, इतिहास को पढ़ें। 11वीं शताब्दी से पहले का इतिहास पढ़िए, सारे शंके, जो मन के अंदर जितनी भी शंकाएं हैं सब दूर हो जाएंगी, जितना भ्रम है मिट जाएगा। और प्रमाण और प्रूफ देखे बिना अगर किसी बात को मानते हो तो भ्रमित ही रहोगे। मैं 2 तस्वीरें दिखा देता हूं 1600 ईस्वी की, हाँ 1600 17वीं शताब्दी की 2 तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। एक शिव जी की है, एक बर्मा की है, दोनों देख लीजिए। बर्मा जी की तस्वीर ये 1600 में बनी है, 17वीं शताब्दी में बनी है, और ये शिव की मूर्ति है, ये 1800 में बनी है। इससे पहले ये दोनों मूर्तियां नहीं है रंगीन चित्रों में, रंगीन चित्रों में यही 2 मूर्तियां हैं। अब देख लीजिए शिव कैसा है, गोरा चिट्टा। तो ये राजा रवि वर्मा ने किसको देख के बनाया? भाई उस टाइम 1800 में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों जैसा बनाया, और जैसा वो बना ही नहीं सकता था क्योंकि शासन अंग्रेजों का था। तो उन्होंने इसलिए चिट्टा गोरा बनाया। और आप वर्मा जी की देख लीजिए 4 मुख वाले। इससे पहले अगर ये मिलती हैं ओरिजिनल तस्वीरें पत्थरों पे, तो वो भगवान बुद्ध की मिलती हैं। भगवान बुद्ध के ही बोधिसत्वों और भगवान बुद्ध के अलग अलग कलाओं के, अलग अलग पत्थर शिलाओं पे तरह तरह की जो है कलाकृति जो है, वो राजाओं महाराजाओं, जैसे पाल है, चोल है, गुप्त काल के हैं, नागवंश के हैं, बहुत सारे राजा, टक हैं, बहुत सारे राजाओं के शिला जो पत्थर कलाकृतियां मिलेंगी, शिलालेख मिलेंगे। वो सारे के सारे बौद्धिस्ट थे। और रंगीन चित्र 1800 के बाद हुए हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जन्म कब हुआ होगा। तो
जिन्होंने इतिहास पढ़ लिया उसको सब पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं पता। तो भक्तजनों प्रेमियों, 11वीं शताब्दी का अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हो तो 11वीं शताब्दी में एल्ब्रूनी आए थे। एल्ब्रूनी का भारत किताब का नाम है और वो उन्होंने आंखों देखा विवरण लिखा हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात महान संतों के आलोचक वे हैं, और जिन्होंने आलोचना की है वो खुद इतिहास नहीं जानते। तो आशा करता हूं भ्रमित ना रहें, किसी महान संत की आलोचना ना करें। हाँ, वो एक महान सत्य मार्ग पे चलने वाले महान व्यक्ति थे, महान पुरुष थे। नानक साहब भी हैं, रविदास जी भी हैं, कबीर भी हैं। तो ये कोई चमत्कार करने वाले या ऐसा नहीं था। मानव जाति को अंदर प्रेम जगाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। ये पाखंडवाद के खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। और आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे से आगे शेयर जरूर करें, भ्रमित ना हो, इतिहास को पढ़ें, पता चल जाएगा। वेदी शत्रु की शरण में जाएं, भेदभाव ना रखें, ऊंच नीच जाति पाति मन में ना रखें, और सत्य मार्ग पे चलें, दया करुणा सेवा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे इसको शेयर करें, वेदी शत्रु की शरण में जाएं। और आप सभी महान संतों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।